हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। आज हम बात करेंगे एक और मॉक टेस्ट की। जैसे कि आप जानते हो कि एक मॉक टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन होते हैं और उनसे जुड़े हुए हम बहुत सारे फैक्ट देखते हैं, यानी कि एक वीडियो से करीब हम 100 के करीब अपने क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो देर ना करते हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पोल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा है, ऐसा पार्टिकल है जो भारत के यहाँ जो पीने का जो पानी आता है उसमें इनके पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो बात करें, देखो आर्सेनिक पानी में देखने को मिलता है, फ्लोराइड देखने को मिलता है और यूरेनियम देखने को मिलता है, और तीनों ही चीजें हमारे लिए क्या है, खतरनाक है। तो इसको ना आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि आर्सेनिक कॉमन चीज होता है तो आर्सेनिक तो होना ही चाहिए, प्लस फ्लोराइड भी होता ही है, ठीक है, और एक यूरेनियम का भी, और आपने ध्यान रखना। साइनाइड पॉइजनिंग कॉज डेथ इन सेकंड बिकॉज। तो जो साइनाइड का अगर आप कंजप्शन कर लेते हो, साइनाइड आपके शरीर में चला जाता है तो इससे कार्डिक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या कार्डिक जुड़ा होता है हार्ट से, तो कार्डिक अटैक अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कह रहा है जीनोफाइट। तो जीनोफाइट जो इनर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रोबल अटैक के, जीनोफाइट्स में माइक्रोब का जो अटैक होता है वो कम होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, रिकैल्केरिएट कहते हैं। अगला कह रहा है बैटल ऑफ प्लासी। तो क्या हुआ था जब अंग्रेज भारत में व्यापार के लिए आए, भारत के राजाओं से परमिशन ली और अपने व्यापारिक ठिकाने अपनी फैक्ट्रियां यहाँ लगा ली। उस टाइम पर फैक्ट्रियों का मतलब होता था मालगोदा। अब यहाँ से सामान सप्लाई करते थे वो यूरोप के लिए। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे मुगल कमजोर पड़े तो ऐसे अंग्रेजों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। मद्रास में किला बना लिया, कोलकाता में किला बना लिया, उस किले को चारों तरफ दीवारें बना ली और उसमें सेना रखनी शुरू कर दी। तो जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अंग्रेजों को ये करने से रोका। ये करने से रोका तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई हुई, जो 23 जून 1757 को हुई। इसको बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ बाकी ऑप्शन की बात करें तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1761 में बैटल की पानीपत की तीसरी बैटल हुई थी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भारत में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया में क्या की थी, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी। लुइस पैस्चर ने पेस्चराइजेशन की खोज करी थी। जो क्या होता है कि भाई दूध को क्या करो, 15 से 20 सेकंड के लिए क्या करो, गर्म करो, और जिससे क्या होगा, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये ज्यादा टेम्परेचर को नहीं झेल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस इन 1931 वॉज। भारत में पहली जो बोलती फिल्म बनी थी 1930 में, उसका नाम था आलम आरा। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हुआ करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदल कर रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक था ये 1919 में 1919 में ये तीन बैंकों को मर्ज करके बना था। प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ओर का क्या नाम है, जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का ओर है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, इन ग्रास लैंड ट्रीज नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। ग्रास लैंड के अंदर जो ट्रीज है वो ग्रास को रिप्लेस नहीं कर पाते, कारण क्या है, तो वोटर लिमिट्स एंड फायर। वोटर लिमिट्स एंड फायर, ठीक है। तो जो वोटर है और फायर है वो क्या कर देते हैं, इस चीज को कम कर देते हैं। मेडिटेरियन रीजन आर कैरेक्टराइज बाय द हैवी रेन। जो मेडिटेरियन रीजन होता है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक रेखा गई हुई है जिसको हम मेडिटेरियन लाइन के नाम से जानते हैं, इक्वेटर इसको कहते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्र को मेडिटेरियन रीजन, यानी कि भूमध्य सागर के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसको मेडिटेरियन रीजन कहते हैं।
तो वो कह रहा है कि मध्य जो मेडिटेरियन रीजन है इसमें जो बारिश आती है वो कब आती है, तो यहाँ सर्दियों में बारिश आती है। भूमध्य सागर के चारों तरफ जो बारिश आती है वो सर्दियों में आती है। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय, अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं, तो दो चट्टानों के टकराने की वजह से, चट्टानों के आपस में टकराने की वजह से अर्थक्वेक पैदा होते हैं। अर्थक्वेक क्यों पैदा होते हैं, चट्टानों के टकराने की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज, जो ध्रुपद है वो भारत में पुराने फॉर्म है किसकी, वोकल म्यूजिक की। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की बात करें, स्टेट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सीक हाउ मच, तो जो नया स्टेट जो नया वुमेन का जो रिजर्वेशन का जो बिल है ये बात करता है कि जो महिलाएं हैं उनको लोकसभा में और जो स्टेट असेंबली है उसमें 33% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनमें ऑलरेडी ये पहले से ही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महिलाओं के लिए ये जो बिल लाया गया, ये बिल कौन से नंबर का था और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन से नंबर का था। ठीक है, तो बिल कौन सा था और एक्ट कौन सा था। तो जब किसी बिल को राष्ट्रपति का साइन मिल जाता है, दोनों हाउस से पास हो जाता है, तो वो बन जाता है आपका एक्ट। क्वेश्चन कह रहा है जो डायनामो है वो कौन सी एनर्जी को किसमें बदलता है, तो डायनामो यूज होता है जनरेटर में, और मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को ये किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं मोटर, और मैकेनिकल एनर्जी को तो एक का अगर क्वेश्चन पूछा होता तो मोटर आता, और डी वाले का जो आंसर है वो जनरेटर है। तो डायनामो किससे जुड़ा है, जनरेटर से जुड़ा। विच व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे डे सेलिब्रेट, तो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। अब की बार भारत में 11वां, अब की बार दुनिया में 11वां योगा डे मनाया गया, और जो प्रधानमंत्री थे वो विशाखापट्टनम में मौजूद रहे थे। और वन हेल्थ के लिए योगा ये आपकी बार की थीम थी, और भारत के प्रस्ताव पर ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करें, विच वॉज द फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो शिवा समुद्रम जो है कर्नाटक के अंदर, वो भारत का पहला हाइडल प्रोजेक्ट है। ठीक है, बाकी देखो निजाम सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। पलकारा कहाँ है, तमिलनाडु में। पलविसाल कहाँ है, केरला के अंदर। नेक्स्ट बात करें 17 की, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड, तो माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर है। बेंगलोर भारत की आईटी सिटी के रूप में जानी जाती है, सिलिकॉन वैली इसको कहते हैं। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडियन फ्रॉम, तो महात्मा गांधी ने अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी वो कहाँ से शुरू करी थी, तो बिहार के चंपारण से शुरू करी थी। दांडी दांडी जगह पर महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो साबरमती आश्रम से शुरू कर कर उसको दांडी में जाकर नमक बनाकर उसको क्या किया था, अपना समापन किया था। खेड़ा जो सत्याग्रह था वो जुड़ा हुआ था मील स्ट्राइक से। नेक्स्ट बात करें, राधा कामेश्वरी वॉज कंपोज्ड बाय, तो पंडित रविशंकर ने लिखी थी राधा कामेश्वरी। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा राधा कामेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर हम, क्वेश्चन नंबर 20, द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के फादर कहा जाता है। इन विच ईयर डिड दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस हिज फर्स्ट फीचर फिल्म, तो दादा साहब फाल्के ने अपनी जो सबसे पहली जो फिल्म प्रोड्यूस करी थी वो 1913 के अंदर करी थी, जो भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म थी जिसमें आवाज नहीं थी। आवाज वाली सबसे पहली फिल्म आलम आरा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना भारत की सबसे पहली कलर्ड फिल्म कौन सी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो दो चीज होती है, रोटेशन एक रिवॉल्यूशन। अपने चारों तरफ घूमना रोटेशन, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना रिवॉल्यूशन। तो अर्थ जो 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट में क्या करती है,
एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। और जो रोटेशन की बात करें अगर हम, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के अंदर अपना वो रोटेशन पूरा कर लेती है, जिससे एक दिन बनता है। व्हाट इज द फास्टेस्ट व्यू ऑफ 81 स्टेट? तो नेशन स्टेट इज यूनिकली सॉवरन। तो फास्टेस्ट स्टेट ये मानता है कि जो रेडिएशन स्टेट है वो क्या है, अनक्वेश्चनली सॉवरन है, यानी कि वो अपनी सॉवरेनिटी, ठीक है, खुद से, यानी कि कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है वो उनके डिसीजन नहीं ले सकता। वो इस स्टेट को हम सॉवरन स्टेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें 24 की, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल वॉज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल जो आया था वो 1906 में आया था। ठीक है, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो ये था हमारा जीके का मॉक टेस्ट। आपको एक और चीज कमेंट बॉक्स में बतानी है, और जो स्टूडेंट आंसर देंगे हम उनका नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि सबसे कौन सा एडिशन अब की बार मनाया गया, इंटरनेशनल योगा डे का कौन सा एडिशन अब की बार मनाया गया, और साथ ही साथ इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कौन से साल से शुरू हुई थी। ये दो चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।